जीवन कहते हैं वो जीवन नहीं, मृत्यु की तरफ एक एक कदम रोज रोज चलते हुए एक यात्रा है। हम जीवित ही नहीं हैं, करीब करीब मृत हैं। और हम जो भी करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं इस जीवन को खड़ा करने की, जो कि झूठा है, जो कि सच्चा नहीं, हमारी सारी मेहनत का परिणाम एक ही होता है कि हम रोज रोज अपनी मेहनत से ही अपनी मौत के करीब पहुंचते चले जाते हैं। एक बड़ा सुंदर गांव था। गांव के बाहर एक फकीर का झोपड़ा था। कुछ लोग आए, उन्होंने फकीर से पूछा कि यहां बस्ती का रास्ता किधर है। उस फकीर ने कहा, बस्ती? सच में तुम बस्ती में जाना चाहते हो या मरघट में? लोगों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, भाई बस्ती में जाना चाहते हैं, इस बात को पूछने की क्या जरूरत है कि मरघट में जाना चाहते हो? फकीर बोला, मैं ठीक से पूछ लूं ताकि आपको सही रास्ता बता सकूं, क्योंकि कई लोग ऐसी भूल में हैं कि वो मरघट को बस्ती समझते हैं और बस्ती को मरघट। इसीलिए मैंने पूछ लिया। लोग जो कार से उतरे थे उनको लगा फकीर पागल है, लेकिन फिर भी उसके अलावा कोई वहां था नहीं जिससे रास्ता पूछा जा सके। फकीर ने बताया कि सीधे जाओ, सीधे जाके राइट हो जाना। देखो, भूल की तरफ भी लेफ्ट की तरफ मत होना। लेफ्ट में मरघट है और राइट में बस्ती। उन्होंने कार स्टार्ट की और चल दिए। 3-4 किलोमीटर चले और राइट टर्न किया। वो पहुंच गए मरघट में। बहुत हैरान और परेशान हुए। उनको पहले से ही शक था कि फकीर जो है पागल है, बदमाश है। मरघट पहुंचा दिया, शरारत कर दी हमारे साथ। बहुत गुस्से में वापस लौटे। फकीर वहीं बैठा था। आकर फकीर को गालियां देनी शुरू कर दी कि तुमने हमें मरघट पहुंचा दिया, पागल लगते हो। फकीर बहुत हंसा और हंस के बोला, बहुत दिनों बाद मुझे ये पता चला कि जिसको तुम बस्ती कहते हो वो रोज उजड़ती है, उसमें तो रोज कोई मरता है, उसे कैसे कहूं बस्ती में। लेकिन जहां तक मरघट का सवाल है, जो लोग वहां बसे हैं वहां से कभी कहीं नहीं जाते, वहीं बसे हैं। तो मैं मरघट को बस्ती कहता हूं और बस्ती को मरघट कहता हूं, क्योंकि मरघट में तो रोज मरने वालों के नंबर लगे हुए हैं। एक आज मरेगा, दूसरा कल और तीसरा परसों, रोज कोई ना कोई मरेगा। तो जहां रोज कोई मरता हो उसको बस्ती कैसे कहें? मरघट में आज तक किसी को उजड़ते नहीं देखा गया, किसी को मरते नहीं देखा गया। जो मरघट में बस गया वो सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो फकीर बोला, मैं उसे बस्ती कहता हूं। ये बात शायद उन कार वालों को समझ ना आई होगी कि फकीर क्या कह रहा है। हो सकता है ये आपको समझ आ जाए कि वो क्या कह रहा था। ये बात बहुत मुश्किल से समझ आती है, लेकिन ये बात सच है। जिसको हम बस्ती कहते हैं वो क्या है? रोज रोज मरघट में तो बदलती जाती है हमारी बस्ती। जहां हम खड़े हैं वहां कितने लोग मर चुके हैं। जगह खाली होती है तो हम बसते हैं,
और अगर लोग मरे ही ना तो हमारे पास खड़े होने की जगह ही ना बचे। बस हम खड़े ना रह पाए, इस पृथ्वी पर जगह ही खत्म हो जाए। हम मरते हैं, हमारे बच्चे बसने को आ जाते हैं और हम विदा हो जाते हैं। ऐसा बदलता हुआ मरघट है जिसको हम बस्ती कहते हैं। और ऐसे ही रोज बदलती और मरती हुई हमारी जिंदगी है जिसको हम जीवन कहते हैं। ये वह जीवन नहीं जहां तुम्हारे भीतर रोज रोज कुछ मरता नहीं, रोज मरता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि आपके शरीर में सैकड़ों सेल्स हैं, रोज मरते हैं और मर के बाहर निकलते हैं और तकरीबन 7 से 8 साल में पूरा शरीर मरकर बदल जाता है, दूसरा शरीर आ जाता है और आपके शरीर में पुराना कुछ नहीं बचता, सब बदल जाता है, नई नई चीजें उसकी स्थान ले लेती हैं। आप भी एक बस्ती की तरह हैं जिसमें लोग मर रहे हैं और नए आ रहे हैं। मुर्दा चीजें शरीर से बाहर निकल रही हैं, आपको ख्याल भी ना होगा। आप बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं, क्यों दर्द नहीं होता? नाखून, बाल शरीर का मरा हुआ हिस्सा है और वो निकल रहे हैं, इसीलिए उनको काटने में कोई तकलीफ नहीं होती। वो मरे हुए हिस्से हैं, निकलते ही जा रहे हैं और नए जगह उनके नए हिस्से लेते जा रहे हैं। शरीर भी खुद एक बस्ती है जिसमें मरघट बना हुआ है। 24 घंटे कुछ न कुछ मर रहा है, नई चीज बन रही है। बड़ी बस्ती भी बाहर है, छोटा शरीर भी मरघट है। और अगर मैं बात करूं आपके चित्त की, कल जो विचार था वो आज ना होगा, परसों जो ख्याल थे वो आज नहीं हैं, मर गए, वो नए ख्याल आ गए। बचपन में जो सोचा था वो आज कहाँ है, कहाँ गए वो ख्याल, कहाँ गई वो कामनाएं और कहाँ गए वो विचार। जवानी आते आते सब बदल गया, दूर है जवानी तो आज रात जो सोचा था वो सुबह क्या होता है हमारे साथ। एक आदमी रात को तय करता है कि सुबह 5 बजे उठूंगा और सुबह 5 बजे वो यही सोचता है क्या जरूरत है, आज सो जाता हूं, कल से उठूंगा। कहां गया वो विचार जिसने तय किया था कि सुबह उठना है? और सुबह उठकर वो सोचता है, फिर पछताता है कि कैसी बुरी बात मैंने सोची, आज नहीं पर कल जरूर उठूंगा। अगली रात फिर सोता है, फिर सुबह उठता है और फिर वही सोचता है, आज रहने दो, ऐसी क्या जल्दी है, नींद बहुत गहरी है, कल उठेंगे। विचार प्रति क्षण बदलते हैं, मरते हैं, मन बदलता है, शरीर बदलता है और ये सब चेंज तभी होता है जब कुछ मरता है और नया आता हो। बदलाहट की प्रक्रिया मृत्यु की प्रक्रिया है, डेथ का प्रोसेस है। जो चीज मरती है वो चीज बदलती है, जो चीज नहीं मरती वो बदल नहीं सकती। हम तो रोज रोज बदल रहे हैं, मन, शरीर सब बदल रहा है। इसे कोई जीवन नहीं कहते। जहां बदलाहट है वहां जीवन नहीं। परंतु क्या आपको पता है, आपके भीतर भी कोई ऐसा बिंदु है
जो कभी बदलता नहीं, जो है वो है, आज भी है, कल भी होगा और कल भी था। अगर उसका पता चल जाए तो उसका जानना ही जीवन है, वही बस्ती है, उसके पहले तो जीवन का बिल्कुल पता नहीं, बाकी सब मृत्यु है। अगर कोई ऐसा नित्य शाश्वत कुछ ऐसा जो सदा वही हो, जिसमें कोई बदलाहट नहीं, परिवर्तन नहीं, उस बिंदु को अगर हम उपलब्ध हो जाएं तो जानना हो जाए, उस दिन से जीवन की शुरुआत होगी। उससे पहले तो सारी प्रक्रिया मृत्यु की है। इस मरने की धारा में हम जो भी करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं। आप दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं, घर बसाते हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, या आप घर छोड़कर साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, या जीवन को सामान्य क्रम से जीते हैं, या जीवन को उल्टे क्रम से जीते हैं, जीवन के विरोध में, सन्यास में, संसार के विरोध में चलने लगते हैं, अधार्मिक। धार्मिक मंदिर जाते हैं या नहीं, आस्था है या नहीं, कुछ पढ़ते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी करेंगे इस जीवन की धारा में, वो सब आपको मृत्यु की तरफ ले जाएगा। चाहे मंदिर जाएं या ना जाएं, आप जो भी करेंगे इस जीवन में, मरणशील धारा में, वो आपको मृत्यु में ले जाएगा। क्योंकि जो मनुष्य अनुभव कर सकता है वो सब मरण धर्म होगा और हम सब को मृत्यु की तरफ ले जाएगा। परंतु आपके अंदर एक जागृत बिंदु स्वयं परमात्मा है, जो अपने अंदर जीवन की झलक पाले और बस्ती तक पहुंच जाए। उस बस्ती में परमात्मा का मिलन होगा, वहां मृत्यु नहीं, जीवन होगा।